माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। अब मैं भाषण ठीक है, तो अभी तो भाषण अभी कोई इस प्रस्ताव के ऊपर कोई भी माननीय सदस्य कोई अपना कुछ वक्तव्य या बोलना चाहता है क्या? हाँ जी, लीव तो ग्रांट करवाओ। भाई मोशन मूव हुआ है। हाँ जी, मोशन नहीं, आप कैसे रूल्स के बाहर कैसे जा सकते हो आप? नहीं, उन्होंने तो जो बोलना था बोल दिया। मुख्यमंत्री की तरफ से एक लाइन का प्रस्ताव आया है, वो तो लीव ऑफ ग्रांट तो पहले हो चुका। कहाँ अच्छा, घूमे होएगा तो वो तो पहले हो चुका। पहले जो है ना जी, पहले मुख्यमंत्री जी की तरफ से किस लिए रखा है? एक मिनट कादियान साहब, मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि यह सदन मंत्री परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। अगर कोई माननीय सदस्य इसके ऊपर बोलना चाहता है तो वो अपना वक्तव्य दे। हाँ बोलिए। टाइम आप आधा घंटा बहुत है। आधा घंटे के लिए नहीं, बताइए कितना करना है। अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कितना चाहिए आपको? आधा घंटा नहीं चाहिए, आप बताइए 1 घंटा चाहिए। ऐसा इसमें टाइम मुकर्रर मत करो। आप जो साथी बोलना चाहते हो उनको बोलने दो। इतना कितने कोई 5 मिनट बोलने? मुझे लगता है कि ठीक है आपकी बात। अगर आप कहते हैं तो 1 घंटा कर देते हैं। सदन जैसा कहेगा, मैं सदन की राय से कभी बात नहीं जाऊंगा। सदन की राय तो मेरे को मालूम है, लेकिन जो हमारी भी राय मानो आप। जो सदन कहेगा समझे नहीं? 1 घंटा कर दें क्या? 1 घंटा कर दें। हमारे है क्या? देखो, प्रजातंत्र में कोई टाइम तो मेजॉरिटी हैज द वे बट अपोजिशन हैज द से। वी आर सेइंग नहीं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। आप बताइए जितना बोला, जो मेंबर बोलना चाहे उनको बोलने दो। आप क्या 2 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। 2 घंटे कर दें? 2 घंटे कर दो। ठीक है, चलो 2 घंटे कर देते हैं जी। टाइम निश्चित कर देंगे। हाँ वो कर देंगे, चलिए बोलिए आप पहले। थैंक यू स्पीकर राजन साहब, आपके दिल्ली कहाँ गए? एक बार मुझे सदन के नेता टाइम जो है ना और स्पीकर कौन कौन रहेंगे अपने उसके हिसाब से 1 घंटा प्रतिपक्ष के लिए और 1 घंटा सत्ता स्पीकर पक्ष। साहब, आज आपने जो सदन को बुलाने की एक जरूरत महसूस हुई और जिस ढंग से सदन के नेता ने विश्वास मत के लिए जो मोशन मूव किया है, मेरी आपसे सबमिशन ये है सर, वैसे तो हर राजनीतिक पार्टी उनके अंदरूनी फैसले होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में कुछ फैसले ऐसे होते हैं पार्टियों के भी कि जिनका एक्सरे या जिनके बारे में लोकतांत्रिक भावनाओं के ऊपर जिस तरह से जो असर पड़ता है, क्योंकि आप देखो साइमल्टेनियसली 11 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ पुल बांधे जाते हैं, विकास के पुल बांधे जाते हैं, बड़े बड़े पुल बांधे जाते हैं कि जी हम तो मतलब मोटरसाइकिल पर थे, उधर थे, इधर थे, विश्वास था, आपस में भरोसा भी था। मतलब ऐसी राजनीतिक घटनाएं बहुत कम मतलब इतिहास में मिलेंगी आपको कि उसके बाद जिस ढंग से नेक्स्ट डे रात को पता नहीं क्या मतलब किस तरह से बात हुई, क्योंकि इन फैसलों का जी लोकतंत्र में जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
जनता के विकास के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लगता है ऐसी घटनाओं से। तो ये घटना एक घटी, उसमें गवर्नर साहब ने कहा कि भाई विश्वास मत लो। जब आप 2019 में आए थे, जब भी आप माइनॉरिटी में थे, आज भी आपको माइनॉरिटी में रहते हुए आपने जो है फिर विश्वास मत लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक घटना छोटी घटना नहीं है जी, 5 साल 4.5 साल के बाद फिर विश्वास मत लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो स्पेसिफिकली एक क्लियर कट जो बात नजर आ रही है कि जो वोट बैंक था किसी राजनीतिक पार्टी का कास्ट लाइन पे, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हिलता नजर आया। और वो जो सोच है ना जी कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हिल रहा है ये, और शायद व्यक्तियों के बदलाव से जो है ये हम जो है उसी रास्ते पर फिर चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी व्यक्ति की वजह से नहीं है, खट्टर साहब से तो हमें सिंपैथी है। मतलब इतने बड़े भ्रष्ट सिस्टम में अपने आप को ईमानदारी के उस पर खड़े रहे, शराफत पर भी खड़े रहे। इतना बड़ा चीरहरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था स्पीकर साहब, इतना बड़ा चीरहरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था। ऐसे मतलब जिस तरह से बेआबरू होके निकले तेरे कुछ, ये कोई राजनीतिक खेल थोड़ा है, कोई स्वाभिमान भी होता है, इज्जत भी है, पगड़ी भी है, हमारे संस्कार भी हैं, कोई राजनीति सब कुछ थोड़ा है। मतलब एक ऐसी टूटी हुई बस, मतलब ऐसे शरीफ आदमी के हाथ में पकड़ा दी, जिस बस का जो है जी हॉर्न नहीं बाजता और सब कुछ बजता है, ऐसे हालात जो है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से जो बदलाव आया है, यानी पानी वही है, पोल्यूटेड वाटर वही है, बोतल बदली है, चाहे वो हरी बोतल में डाल दो चाहे पीली बोतल में डाल दो, इंटरनल कंटेंट वही है। जब तक उसकी कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म, उसकी कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, वाटर तो वही है। तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब ये है स्पीकर सर कि आज जो एंटी इनकम्बेंसी है वो व्यक्ति की वजह से नहीं थी, सिस्टम ब्रीड्स अनस्टेबिलिटी। सिस्टम ने इतनी जबरदस्त अस्थिरता हरियाणा प्रदेश के लोगों में, जनता में कर दी। आप देखो जी स्पीकर साहब, किसान जो है, जो इस देश का पेट पालता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो जिस किसान के माध्यम से इस देश का और प्रदेश का जो है खुशहाली और सुख समृद्धि का रास्ता गुजरता है, वो किसान सड़कों पर बैठा है। किसान का बैठा बताऊंगा, वो भी बैठा रहे तेरे तो लॉलीपॉप था रहे अपनी अपनी तो चुस्सी था लॉलीपॉप ने, अपनी लॉलीपॉप चुस्सी जा तेरे तो छारी से यार। चल प्लीज प्लीज दलाल साहब प्लीज। ये स्पीकर साहब को लाइसेंस ले रहा है इसको? नहीं प्लीज ना, इसको कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा। Every time he speaks like that, anybody speaks, he stands up and speaks. This is not the way. This is not the way. तो स्पीकर साहब, किसान बदहाली के उस पर संघर्ष की सड़कों के ऊपर खड़ा है। आप देखो ओल्ड पेंशन स्कीम, पूरे प्रदेश का कर्मचारी जो है संघर्ष करा, लाठीचार्ज हुआ। आप सरपंच अपने अधिकार को मांगने के लिए आए थे, सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जितने कर्मचारी हैं जी, अपने हकों के लिए जो है सड़कों पर आज संघर्षरत है। आज मैं मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश के हालात है ना, आप भी घूम रहे हो, लेकिन जो हालात असली मायने में, आप वो चश्मे उतार कर असली चश्मा चढ़ा के देखना कि जो अनस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है प्रदेश में, कि किस ढंग से, मतलब आप देखो जी स्पीकर साहब, भ्रष्टाचार में नंबर 1 इतने घोटाले हुए हैं, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और जी कोऑपरेटिव महकमे का घोटाला, एक और नया घोटाला आ गया जी, पेंशन का घोटाला आ गया। घोटाले पर घोटाला, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। रोजाना मुख्यमंत्री सेल के लोग जाते हैं, जिस दफ्तर में जाते हैं हर जगह एडल्ट्रेशन, हर जगह रिश्वत, हर जगह जिस पत्थर को उगाड़ते हैं उस वही भ्रष्टाचार। जहां
स्टेप है, ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री शायद जा रहा है, लेकिन जहां जा रहा है, जितनी जगह जा रहा है, सब हर जगह ही इस बात का कोई मतलब ब्यौरा नहीं है कि भाई कितने लोग कल्प्रिट जो है वो सिद्ध हुए, कितने के खिलाफ कसूर जो है वो साबित हुआ, कितने लोगों को सजा हुई, उसका कोई लेखा जोखा नहीं सरकार के पास। तो जिस ढंग से भ्रष्टाचार का है, क्राइम में आपका मर्डर है, रेप है, आगजनी है, डकैती है, सरेआम जो है भूतपूर्व एमएलए को जो है ना मतलब पॉलिटिकल मर्डर इस प्रदेश में हो रहे हैं, दनादन गोलियां चलती हैं, आम आदमी का जो विश्वास है वो सरकार पर से उठ चुका है। मतलब ऐसे हालात में महंगाई नंबर 1, बेरोजगारी नंबर 1, बेरोजगारी स्पीकर सर, मैंने पहले भी आपको ये बात आपके सबमिशन किया था कि बेरोजगारी में जो है ना जी, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री के हल्के के, नारायणगढ़ के जिले के लोग ये बताएं, हर गांव से 100 200 लड़के जो है वो मतलब जा रहे, डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई किसी तरीके से जा रहा है, कोई फर्जी दस्तावेज से जा रहा है, कोई बेचारा वहां मर जाता है। ये बहुत बुरा हाल। कोई एमएलए बता दे जो जीटी रोड के एमएलए कि भाई किसके हल्के से बेरोजगार जो है वो पलायन नहीं कर रहा है? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है अपने युवाओं के प्रति जो है उनकी जो वफादारी है, या उनकी जो संविधान की शपथ ले रखी है, उन बच्चों के प्रति इनका भी कोई कर्तव्य है ना? तो बेरोजगारी है, महंगाई आप देखो नंबर 1 पर जा रहा है। तो ऐसे हालात में मनरेगा जो है उसको खत्म कर दिया। मजदूर जो है वो चौराहे पर बैठा है जी, 2 बजे तक मजदूर बैठा है, मजदूरी नहीं मिलती। व्यापारी, छोटा व्यापारी जो है वो छोटी सी दुकान में अपनी माँ बंद कर बैठा है। आप तो लाला जी मतलब उस लाइन को बोला, लाला जी आंख बीची क्यों बैठा है? दुकान में बैठा था जी। बोला भाई आंख इसलिए मीच ली, अब सौदा तो बिकता नहीं, आंख भी क्यों खर्च करी, खाम खा के और खर्च होगा। तो छोटे व्यापारी का ये हाल है। ऐसे हालात में जो है मुख्यमंत्री जी, आप शरीफ आदमी हो, आपको जो पकड़ाई गई है ये आपको मतलब बलि चढ़ा दिया, इतनी बड़ी बलि चढ़ा दिया कि आप देखोगे कि यहाँ जो है ना वो देसी हिसाब में कहते हैं जी, बूमड़िया पे कांटा जोड़ रखा है। बूमड़े वह होते हैं जी जिसमें बादल नहीं होता, बूमड़िया पे कांटा जोड़ दिया जो सोचा से रास पड़ेगी, रास नहीं पड़ेगी। यहाँ बिल्कुल थोथे बूमड़े हैं। और ऐसे तो मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे हालात में जब प्रदेश ऐसी अस्थिरता के माहौल से गुजर रहा है, जब इतनी अनस्टेबिलिटी के माहौल से गुजर रहा है, तो आज जनता के भरोसे के ऊपर, जनता के बीच में जो है सरकार ने जाना चाहिए था। सरकार जो है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लागू हो और जो है जनता के दरबार में उनसे मैंडेट लें, और लोकतंत्र में जो है ना असली जो सरकार कुर्सियों को गिराने वाले, कुर्सियों को बनाने वाले लोग जनता है, जनता के बीच में जाना चाहिए। इस विश्वास मत का कोई महत्व नहीं है। ये तो आप जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आपके तो 41 से आगे क्या बढ़ाओगे? कितने खरीदे, कितने में खरीदे? कोई भाई काट कर जाए, धोबी का कुत्ता घर का घाट का खान लाग रहे थे कितने, ये समझ में नहीं यार बात। या साथ के साथ बात सुनो ना, बात सुन ले। विश्वास मत तुम लाए हो, आप लोग लाए हो विश्वास मत सुनने की। भाई हमने कहने का हक है, हमने तुम नाराज हो जाओगे तो थारे तो कलम है तो सुन तो इसमें स्पीकर सर मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें विश्वास मत के ऊपर जो प्रस्ताव मोशन आया है मुख्यमंत्री जी लाए हैं, तो इस प्रस्ताव को जो है हम इसके जो है खिलाफ खड़े हुए हैं। और ये प्रस्ताव जो है ना जी ये गिरना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो हाथ खड़ा करके नहीं, अगर आप आ ही गए तो सीक्रेट बैलेट से ही प्रस्ताव का जो है वो आपने होना चाहिए। मेरे नॉलेज में है 5 आदमी आपके जो इस विश्वास मत के खिलाफ वोट देंगे। मैं यह मंच से कह रहा हूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ, आप सीक्रेट बैलेट करवा दियो, ये विश्वास मत भी गिरेगा और सरकार डिजोल्व होगी। और आखिर में जो है जनता के दरवाजे पर आपने जाना पड़ेगा और जनता आपको जवाब देगी, असली जवाब देगी कि 10 साल से किस तरह से तुमने लूटने का काम किया। लुटेरों की और जो भ्रष्ट लोगों की सरकार है उसने बर्बाद कर दिया हर चीज को। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि भाई इसमें जो है राष्ट्रपति रूल लागू होना चाहिए। दूसरी ये बात आए तो इसमें धन्यवाद। श्री जयप्रकाश दलाल जी।
अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और बड़ी खुशी की बात है कि एक गरीब किसान के घर से पैदा हुआ बच्चा मुख्यमंत्री के रूप में आज उपस्थित हुए हैं। आश्चर्य मेरे साथियों को जरूर है जो इधर बैठे हैं, क्योंकि वो परिवार की भक्ति करते हैं, परिवारवादी पार्टियों में संपर्क रखते हैं। उनको आश्चर्य लगता है कि किस तरह से, उनको ये जरूर आश्चर्य लगता है कि किस तरह से एक साधारण कार्यकर्ता, खेती बाड़ी करने वाला कार्यकर्ता, और कितनी स्मूथ तरीके से सारी पार्टी के समर्थन से शपथ लेकर के इस हाउस में आए हैं। दूसरी तरफ इन्हीं के एक सदस्य जो ये कहते हैं कि सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए, बीमार हो जाते हैं, अपनी पार्टी के लोगों पे इनका नियंत्रण नहीं है, दूसरों के बारे में आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं इस चीज को ठीक नहीं समझता। सारे सदस्यों का मान सम्मान रखना चाहिए। हर आदमी को अपना अधिकार है कि वो अपनी भाव व्यक्त करे, समर्थन करे या विपक्ष में रहे, लेकिन पहले मैं कहता हूं कि अपनी पार्टी को सारे सदस्यों को इकट्ठा रख के दिखाएं, तब जाके ये कह सकते हैं कि हमें अविश्वास है। और ठेकेदार नहीं हूं, आप हमारे ऊपर बोल रहे थे इसलिए बोल रहा हूं। दूसरा ये कहा, किसानों के बारे में चर्चा हुई, गरीब आदमी के बारे में चर्चा हुई। मनोहर लाल जी ने अपने वक्त में 9.5 साल में बेहतरीन काम किया है, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, पुरानी परंपराओं को बदला है। कुछ लोगों के हाथ में सत्ता थी, गरीब के हाथ में सत्ता दी है, गरीब को नौकरियां दी है, योजनाएं बना करके काम किया है, किसानों को सीधा खाते में पैसा दिया है। तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं हमारे नए मुख्यमंत्री उसी रास्ते पर चलते हुए, उसी संन्यास नहीं है, वो इससे भी बड़े उच्च पद पर जाएंगे, पूरे देश की सेवा करेंगे। संन्यास नहीं, हमारी पार्टी में संन्यास नहीं, वो व्यवस्था में हमारी स्थिति बदलती रहती है। कोई संन्यास तो जनता दिलाएगी। मेरे दाएं हाथ में बैठे उन लोगों को संन्यास लेने वाला कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं तो एक चीज कहता हूं कि ये हाउस सर्वसम्मति से नए मुख्यमंत्री के अंदर विश्वास प्रकट करे। और ये सदस्य जी ने एक बात सच्ची कही है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को ईमानदार बताया, मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं। हमारे नए मुख्यमंत्री को शरीफ बताया, सज्जन बताया, इस बात का धन्यवाद करता हूं। और आपको चाहिए कि पहला दिन है, ये हाउस सर्वसम्मति से नए मुख्यमंत्री में विश्वास करे, इनको काम करने का मौका दे, सेवा करने का मौका दे, और कुछ समय में अगर आपको कुछ कमियां दिखाई दें तब आप बोलें। इतना ही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।